नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा सकती है अगर यूरोपियन यूनियन उससे उसका जीएसपी प्लस स्टेटस छीन ले तो। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने इसको वार्न किया था कि आप कि जो अपने जो पॉलिटिकल और जो इंटरनल मामले हैं उसे ठीक करिए, नहीं तो जीएसपी प्लस स्टेटस उसे छीन लिया जाएगा। पर दोस्तों आज एक अलग ही सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से न्यूज़ निकल कर आ रही है पाकिस्तान से, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक करी है और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान वहाँ पर जाकर मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थे उसके हाइडाइट्स को मार गिराया है और करीब 15-16 मिलिटेंट्स मार दिए हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। बट वहीं अफगानिस्तान कह रहा है कि उसके कई जो सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं और अब तालिबान ने वो किया है कि वो रिटेलिएट करेंगे पाकिस्तान के इस जवाब को। दोस्तों आज हम पूरी इस विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में एक बार फिर जंग शुरू हो गई है लगता है। तो दोस्तों इससे पहले जो हमने देखा था कि पाकिस्तान, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक करी थी। पर अगर हम इस बार की बात करें तो पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान किल 46 पीपल, तालिबान ऑफिशियल से। तालिबान ने कैटेगोरिकली कहा है कि उसके 46 पीपल यानी सिविलियन मार गिराए गए हैं पाकिस्तान ने उसके एयर स्ट्राइक से। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घटनाक्रम चला है। और यही नहीं, हर एक पूरी दुनिया की मीडिया बोल रही है कि करीब पाकिस्तान ने करीब 46 सिविलियंस को मार गिराया है, जिसमें कि ज़्यादातर बच्चे और बूढ़े हैं। और यही नहीं, आप सोच रहे होंगे कि ये इंडिया और ग्लोबल न्यूज़ है, बट ये टर्किश मीडिया जो कि बहुत ही फ्रेंडली माना जाता है पाकिस्तान का, उसने खुद क्लेम किया है कि पाकिस्तानी बॉम्बिंग इनसाइड अफगानिस्तान किल 46, और 46 मतलब यानी सिविलियंस की बात की जा रही है। और यहाँ पे इसीलिए तालिबान बहुत ही गुस्सा है और बोल रहा है कि वो डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। पर दोस्तों इससे पहले हम इसमें चर्चा करें, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2011 में किस तरीके से हिलारी क्लिंटन ने कहा था पाकिस्तान को कि इफ़ यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू ओनली बाइट योर नेबर। दोस्तों आपको याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान खुद इंडिया में एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करता था और इंडिया के खिलाफ उसको यूज़ करता था और बॉर्डर के थ्रू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिस्ट को भेजता था ताकि इंडिया में अटैक किया जाएगा, इंडिया को ब्लीड किया जाए। उसी संदर्भ में पाकिस्तान हिलारी क्लिंटन ने भी कहा था कि पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि अगर वो हाई जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पालेगा पोसेगा और ये आशा करेगा कि वो सिर्फ उसके नेबर्स को मारेगा, तो ये गलत है। और देखिए दोस्तों आज इतने सालों बाद ये पूरी जो ये कहावत है वापस पाकिस्तान पे रियलिटी चेक कर रहा है क्योंकि उस टाइम पर जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पर एक तरीके से जो अभी वहाँ पे जो राज कर रहे हैं अफगानी तालिबान, उनको साथ मिलकर जो वहाँ की पहले की सरकार थी उनको गिराया था। आपको याद होगा 2-3 साल पहले की बात है जब अफगानिस्तान में तालिबान ने तख्ता पलट करवाया था और तालिबान राज किया था। उस टाइम पाकिस्तान ने एक बहुत तरीके से वेलकम किया था कि तालिबान आ गए हैं और दे विल हेल्प कि वो इंडिया के खिलाफ भी एक तरीके से मोर्चा खोलेंगे। और जो पाकिस्तान की जो खुद की टीटीपी है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको उखाड़ कर तालिबान की तरह एक इस्लामिक स्टेट लाना चाहती है पाकिस्तान में। तो वो पाकिस्तान ने सोचा था कि अगर तालिबान आ जाएगा अफगानिस्तान में तो उसकी हेल्प करेगा, बट ये बिल्कुल ही उल्टा हुआ है पाकिस्तान के साथ। अब तालिबान ही पाकिस्तान के एक तरीके से नेक टू नेक आ चुका है और एक तरीके से दोनों के ही बीच अब खाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। आप देख रहे होंगे कि अब पाकिस्तान तालिबान ने भी कहा है कि वो इसका जवाब लेगा और मेरे ख्याल से अफगानिस्तान रादर तालिबान कुछ बड़ा एक्शन नहीं करेगा, बट ये अपनी जो टीटीपी है उसके जो प्रॉक्सीज एक तरीके से माना जाता है उसको डेफिनेटली एक्टिव करेगा और इससे पाकिस्तान में और आतंकी घटना बढ़ सकती हैं। और आपको याद होगा दोस्तों कि चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी खेली जानी है फरवरी में, और अगर इस वक्त अगर पाकिस्तान में बहुत बड़े लार्ज स्केल में अगर अटैक होते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बिग ब्लो होगा। तो उनको खुद सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने ये अपनी अफगानिस्तान पॉलिसी अपनाई है, जहाँ पर ये इस वक्त अफगानिस्तान में अटैक कर रहे हैं, जहाँ पर उनके खुद के जो एक बहुत बड़ी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो
पाकिस्तान होस्ट करना चाहता है, और इसीलिए इंडिया के से भी इंडिया ने ऑलरेडी बायकॉट कर दिया था वैसे, कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। ऑल्दो उनका इंडिया और पाकिस्तान के जो भी मैचेस होंगे वो यूएई या शारजाह में खेले जाएंगे, बट और इंडिया ने इसीलिए बैकआउट किया था कि यहाँ पे सिक्योरिटी कंडीशंस इंडियंस के लिए ख़राब है, और इंडिया की अगर टीम जाएगी तो डेफिनेटली एक सिक्योरिटी इशू पैदा हो सकता है। बट अगर अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अटैक किया है और तालिबान कह रहा है कि वो रिटेलिएट करेगा, दोस्तों सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान की और बद से बदतर होने वाली है, और इससे डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ ना कुछ ये अपडेट आएगी। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि अगर कि शायद किस तरीके से कि अब पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी भी शिफ्ट हो सकती है अगर तालिबान चाहे तो वहाँ पे अब अटैक करवा सकता है पाकिस्तान पर, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि दे विल वो रिटेलिएशन अगेंस्ट पाकिस्तान। तो दोस्तों इससे पहले आपको याद होगा कि दिसंबर में ही 19 और 20 दिसंबर में कि 16 पाकिस्तान के टेररिस्ट सोल्जर्स भी मारे गए थे साउथ वजीरिस्तान में, और पाकिस्तान ने कहा था कि इसके जिम्मेदार टीटीपी है। और आपको पता होगा कि टीटीपी एक तरीके से अगेन एक पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ है, जो बना हुआ है, और वो सोचता है कि तालिबान इसको इरेडिकेट करने में हेल्प करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट तालिबान ऐसा लग रहा है कि इनको प्रोटेक्ट भी कर रहा है इन टीटीपी को, और पाकिस्तान के अगेंस्ट डेफिनेटली इसको यूज़ करेगा जब उसको मौका मिलेगा। और दोस्तों ये एक तरीके से हाई वॉश भी है पाकिस्तान कि आपको याद होगा कि जो टीटीपी है मोस्टली ये चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी हमला करते हैं, और पाकिस्तान फिर इनडायरेक्टली ये एक तरीके से हमले अटैक करता है, स्ट्राइक करता है दिखावा के लिए कि वो टीटीपी को मार रहा है, बट अल्टीमेटली कि ये एक सिविलियंस को ही मारे जा रहे हैं। इसका जो नेगेटिव परिणाम है वो सिविलियंस को ही मिल रहा है कि किस तरीके से आप बताया था स्टार्टिंग में 46 सिविलियंस मारे गए हैं अकॉर्डिंग टू तालिबान। और इससे मुझे लगता है कि अब ये और बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि एक दो स्ट्राइक करने से टीटीपी नहीं जाने वाली कहीं, और टीटीपी डेफिनेटली और एग्रेसिवली पाकिस्तान पर अटैक करेगी, और ये फिर पाकिस्तान दोबारा से मिलिट्री एयर स्ट्राइक करेगा, और इससे दोनों जो कंट्री हैं उनके रिश्ते और डेफिनेटली और खाई में गिरेंगे, और डेफिनेटली इससे जो लोग हैं वहाँ की जो आम जनता है उन पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आपको पता ही पाकिस्तान अफगानिस्तान में ऑलरेडी इकोनॉमिकली कितनी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वुमेंस राइट्स कम्प्लीटली ना के बराबर हैं, और इस बीच अगर दोबारा से एक तरीके से वॉर स्टार्ट होती है, प्रॉक्सी वॉर, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लोग को तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, बट तालिबान के जो लोग हैं, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, उनको भी इसका जो मुआवजा है वो भुगतना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए जो पाकिस्तान की जो पूरी पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी की, वो टेररिस्ट को पालेगा पोसेगा, और वो एक्सपेक्ट करता है कि सिर्फ उसके नेबर्स को वो टारगेट करेंगे, और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हेल्प करेगा पाकिस्तान इन टेररिस्ट के थ्रू। तो ये बिल्कुल ही अब देखिए कि उल्टी पड़ती जा रही है पाकिस्तान पर, और ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक लॉन्ग टर्म एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है, और इससे डेफिनेटली उसके बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज भी राइज होंगे। और ये इंडिया के लिए अभी तक ठीक है, क्योंकि इंडिया अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ उलझा रहेगा, उसके वहाँ के बॉर्डर में एंगेज रहेगा, तो थोड़ी शांति बनी रहेगी हमारे जो बॉर्डर है इंडिया और कश्मीर और जम्मू कश्मीर के जो रीजन में, थोड़ी सी वहाँ पे कम से कम होगी कार्रवाई पाकिस्तान के थ्रू, इन्फिल्ट्रेशन कम हो सकती है। तो ये देखना होगा दोस्तों किस तरीके से ये पूरा जो इशू है वो बढ़ता है। मैं डेफिनेटली इस पर और अपडेटेड वीडियो बनाऊँगा, बट इसके साथ ही जो तालिबान के स्पोक्सपर्सन हैं उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखाया है पाकिस्तान की इस मिलिट्री जो वायलेशन करी है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर, और बिल्कुल एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखे हैं अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्ट्री के थ्रू, और कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान उसका रिटेलिएशन ज़रूर लेगा, और दे विल, और इसमें बोला गया है कि सच एक्शंस आर हाईली इररिस्पॉन्सिबल एंड विल इनेविटेबली बियर रिपरकशन। तो देखते हैं दोस्तों क्या रिपरकशन होंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस जो ये अभी वॉर लाइक सिचुएशन आ चुकी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, बट देखते हैं क्या उसका रिजल्ट निकलता है, क्या अपडेट आएगी, मैं इसमें डेफिनेटली आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों ये आप बताइए क्वेश्चन कि विच रिवर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आपको पता ही होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के भी इशू रहते हैं कि जहाँ पर थोड़ा सा एरिया पाकिस्तान क्लेम करता है अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान भी क्लेम करता है पाकिस्तान का। तो बताइए कौन सा नेचुरल बॉर्डर है, रिवर है जो कि नेचुरल बॉर्डर बनाती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आप बताइए कि क्या ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी
टेररिस्ट को पालने की, और चाहता था कि अब इंडिया और अफगानिस्तान पे अटैक करे। तो क्या ये पाकिस्तान की पॉलिसी बैकफायर करी है या फिर उससे कुछ फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को? आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।